मैं यही कहूँगा कि ईरान के मेरा नहीं ख्याल कोई इस जंग में शामिल होने वाला है, खास तौर पे हमारे ईरान पाकिस्तान का से कोई साथ नहीं देगा, एटम बम वाला भी नहीं देगा। 20% भी आप 10% पे ले लें, 10% में ले लें, 4000 मिसाइलों पे हमला करता है, अगर 400 मिसाइल भी गिर जाते इसराइल पे तो वो तो तबाही कर देगा, इसराइल की तबाही फेर देगा। तो ये सबसे बड़ा मसला है, अंदर से इसराइल जो है ना वो खोखला हो चुका है, अब घबरा चुका है इसराइल। बॉर्डर की तरफ या इसराइल की तरफ अपने मिसाइल का रुख कर दें तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? जी उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट उससे थोड़ा सा होगा, थोड़ा मतलब वो काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। और जिस तरह से उसने ईरान को धमकी दी, और मुझे लगता है ईरान का तो अब अल्लाह ही वारिस है, उनके साथ क्या होने वाला है। बस ईरान है, उसकी जो पॉलिसी है, जो खारजा पॉलिसी है, वो बहुत ही मजबूत नहीं है इतनी, क्योंकि ईरान की फॉरेन पॉलिसी मजबूत नहीं है। उसके साथ जो इस्लामी ममालिक है उनका कोई इतिहाद भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं खड़ा, बिल्कुल। हाँ। ऑन द अदर हैंड जो इसराइल है हमारे पास, उसके पास पूरी दुनिया उसके साथ ठहरी हुई है, उसको बहुत बड़ी फंडिंग की जा रही है, और ये सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है। इसराइल के पास बहुत बड़ी फंडिंग है, UN नेशन का पैसा है, दूसरा पैसा है, और ईरान तो खुद लड़ रहा है उसके साथ, किसी किस्म की कोई मुल्क भी उसके साथ। इसराइल आपको अपना एक्सपेंड कर वो रहा तो है, पाकिस्तान की तरफ भी आ रहे हैं, वो एक्सपेंड कर रहा है, उसने आहिस्ता आहिस्ता इराक, ईरान, सीरिया करते करते यहाँ पर भी आना है। ठीक है, हमें चाहिए हम पहले से ही एहतियात मुहतात हो जाएं कि वो यहाँ पर भी आ सकता है। तो हमें चाहिए कि हम भी एटलीस्ट जो हमने आतिशबाजी पे चलाने के लिए एटम बम रखा हुआ है उसको थोड़ी हवा लगवाएं, उसका हम मुंह ही सिर्फ वो जो बॉर्डर के ऊपर कर दे, ठीक है, हम थोड़ी शोबाजी कर दें। नहीं बॉर्डर की तरफ कर भी देंगे, आपको लगता है कि इससे हमारी इकानमी इतनी स्टेबल है, हम बॉर्डर की तरफ या इसराइल की तरफ अपने मिसाइल का रुख कर दें तो उसको कोई फर्क पड़ेगा? जी उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट उससे थोड़ा सा होगा, थोड़ा मतलब वो काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। नहीं डरेगा, उसके साथ अल्लाह की मदद है, मुसलमानों की इमदाद है, मुसलमान माओ बहनों की दुआएं हैं, और गजा में शहीद होने वाले जो मुसलमान हैं उनकी दुआएं हैं, और इसराइल के साथ उनकी बद दुआएं हैं। तो अल्लाह ताला ने फतह उनके मुकद्दर में लिखी, और इंशाल्लाह वो फातिहा लौटेंगे, और इसराइल से वो जितने मजालिम उन्होंने मुसलमानों पे किए हैं इसराइल को इसका, और नेतन्याहू को उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। ये इनकी खोखली धमकियां हैं, चाहे अमेरिका उनके साथ सपोर्ट में, ईरान के साथ कोई मुस्लिम ममालिक ना लड़े, वो लड़ेगा। लड़ना मुसलमान क्या मैदान में शहीद हो जाएंगे ना, मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन वो ना तो पीछे हटेगा, ना वो अपने जो उसका मकसद है उससे पीछे हटेगा। और जब तक वो, अब ये क्या कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन भी कह रही है कि जंग बंदी के लिए जनाब दूसरे ममालिक को शामिल, उन्हें पता है कि अब इसराइल का दिफा खतरे में है, पहले उन्हें नहीं पता था, अब पता चला पूरी दुनिया को, इसराइल के जितने भी उसके हमायती थे, सपोर्टर थे ममालिक, उन्हें पता चला कि इसराइल पूरे के पूरे का दिफा खतरे में, और जो उसकी एक साख बनी हुई थी वो नाकाबिले तस्कीर है, वो काबिले तस्कीर हो चुका है। और इसके बाद सपोज अगर ईरान 400 मिसाइलों के साथ हमला करता है, लाहौर जितनी टोटल पॉपुलेशन है इसराइल की, 400 मिसाइलों के साथ हमला करता है, अगर 30% भी आप 10% पे ले लें, 10% में ले लें, 4000 मिसाइलों पे हमला करता है, अगर 400 मिसाइल भी गिर जाते इसराइल पे तो वो तो तबाही कर देगा, इसराइल की तबाही फेर देगा। तो ये सबसे बड़ा मसला है, अंदर से इसराइल जो है ना वो खोखला हो चुका है, अब घबरा चुका है इसराइल। बताऊंगी आपको कि किस किस तरह कितने बुजुर्गों को, हामला औरतों को, बच्चों को, यहाँ तक के इनक्यूबेटर्स में मौजूद नौमौलूद बच्चों को कैसे कैसे धमाके करके उन्हें जलाया गया, उनके हाथ पांव तोड़े गए, किसी की आंखें तबाह हो गई, कोई समाज से महरूम हो गया, कोई मफलूज है तो कोई ज़िंदा रहने के लिए खचरा खाने पर मजबूर है। लेकिन आज मैं आपको सुनाऊंगी कि वो इस हाल में किस किस तरह मुझे, आपको, मुस्लिम उम्मा को पुकारते रहे, हमें गैरत दिलाते रहे, अपनी शिकायत बारगाह में करते रहे, दर्द दिल सुनाते रहे, मुसलमानों से अपने हाल पर तरस खाने का कहते रहे, लेकिन हम मुंह फेर कर बैठे रहे। गज़ा के मुजाहिदों, क़िबला अव्वल के मुहाफ़िज़ों, हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा। इसराइल तो बहुत ताकतवर इकॉनमी रखता है, उसके पास सुनने में आ रहा है कि UN जो है उसको अपना ये मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, उसको मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी का हब ही इसराइल है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का हब है आपके पास, दूसरा आपके पास इकॉनमी का हब है, चूँकि असल चीज़ है इकॉनमी। जो मुल्क जितना मजबूत है इकॉनमी के लिहाज से, वो लड़ने में भी उतना मजबूत ही होगा। ठीक हो गया। इसराइल जो है वो बहुत मजबूत है, उसकी इकॉनमी बहुत ऊपर जा रही है, जबकि ये जो ईरान है ये तो आखिरी सांसों में है, ये भी बस कुछ सांसें ले रही हैं। सही हो गया। अगर इस पॉइंट के ऊपर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास ईरान है वो उठे, तो इसका ये नहीं है कि ईरान खुद ब खुद कलम उसका नहीं मुकाबला कर सकता, उसके साथ पूरी जो इस्लाम नहीं कि पाकिस्तान के लोगों की इस टाइम ये सिचुएशन हो गई है, जज्बा भी शायद थोड़ा हमें डिलीट होता नजर आ रहा है, कम होता नजर आ रहा है। स्टार्ट में हम बात करते थे इसराइल को तबाह कर देंगे, इसराइल को ये कर देंगे, अब तो कोई बात भी नहीं कर रहा इधर उस तरीके से। आप मुझे बताएं इसराइल के, आप ये देखना इधर मैं लोगों से पूछता, मुझे बताएं इसराइल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसराइल के हवाले से? मतलब
देख के हैरत नहीं हो रही कि हम एक साइड पे कहते हैं जज्बा। इमरान खान बाहर कटो, नहीं आप इसराइल कटो ना बाहर, बाहर कटो। भाई आप ही बोले नहीं, उर्दू में अगर उर्दू नहीं बोलनी आती है, साजी रस क्या ले यहाँ। नहीं, फिर भी मुझे बताएं आप इसराइल के लिए के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसराइल की तरफ इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। बाहर कटो। लेकिन इमरान खान को तो इसराइल का एजेंट कहा नहीं जाता, इमरान खान को तो कहा जाता है ये तो वो है ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ਉਹਨੂੰ क्यों अंदर मारे हुए दूसरे हैं इस्लामिक कंट्रीज क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है? यार? ਅਸੀਂ ਤਾਂ वहां में गए ਜਿਹੜੀਆਂ जमातां ने वो किधर ने, जमात इस्लामी होगी, मरकजी मुस्लिम लीग होगी, अब तो अवाम भी नहीं बोल रही, क्या कहना चाहेंगे? बनेगा। हाँ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ वहां वहां जी जी, अवाम भी कब बोल रही है? इस्लामी ममालिक हैं, उनको साथ देना इस्लामिक होगा। ममालिक तो इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोलती। अगर आज हम इंडिया की बात करें, डॉक्टर अजय शंकर ने स्टेटमेंट दिया है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने पहला हमला इसराइल पे किया था वो एक दहशतगर्दी हमला था। इंडिया इसराइल के साथ कल भी खड़ा है, आज भी खड़ा है, इस हमले से पहले भी खड़ा था, इस हमले के बाद भी खड़ा है। तो इंडिया इस वक्त अपना बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं रिसेंटली देख रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने ईरान अपने वाज़े अल्फाज के अंदर उन्होंने ईरान की हिमायत की और जंग बंदी का ऐलान किया। फलस्तीन की हिमायत जी, की, फलस्तीन की हिमायत हाँ, की। तो कुछ किसी ने सुनी? मैम चूँकि हम भी गरीब हैं, इसलिए अगर हम कोई ताकतवर स्टेट होते तो ज़ाहिर बात है हमारी सुनी जाती है। बिल्कुल। उम्मत मुस्लिमा को भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को खड़ा होना चाहिए, ईरान का साथ देना चाहिए। ये कोई एक जाती एक बंदे की लड़ाई नहीं है, जंग नहीं है, एक जुल्म और ज्यादती हो रही है और अरसा दराज गुजर गए। अगर ईरान ने ये अटैक किया है, उसका जवाब उन्होंने दिया है, तो परेशानी किसको लगी है? क्यों परेशानी लगी? जो लंबरदार बनते हैं पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत के, वो क्यों खामोश है? वो सारी तंजीमें क्यों खामोश हैं? बोलना चाहिए ना। ईरान ने जो किया बिल्कुल ठीक किया और उसने अपनी गैरतमंद होने का सबूत दिया है। उम्मत मुस्लिमा को उनका साथ देना होगा, उनके साथ खड़ा होना होगा। और ये बात ज़हन में रख लें, जब तक पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडरान, बड़े लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे, उस वक्त तक इसी तरह मार पड़ती रहेगी। तो दुश्मन है, हम कहाँ खड़े हैं? मैम वो खेल सकता है, क्योंकि इंडिया खेल सकता है। मैं रिसेंटली देख रहा था जो उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है, वो हमारे पूरे मुल्क के बजट से ज़्यादा है। बिल्कुल। तो वो बहुत ताकतवर है हमसे। उसके मुल्क ने आईटी के शोबे में बहुत तरक्की की है, एग्रीकल्चर के शोबे में उसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क के बारे वो अपना बयान जो भी वो देना चाहे वो दे सकता है। हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि हम IMF की हमें सपोर्ट चाहिए, हमें दीगर चीज़ों की सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल इदारों की सपोर्ट चाहिए, उसके बगैर तो हम लोग नहीं चल सकते। तो इसलिए हमारा जो बयान है उसमें वो वजन नहीं है, या हम उस तरह से बयान नहीं दे सकते जिस तरीके से भारत दे सकता है। या इसराइल की बात करें, वो बहुत ताकतवर स्टेट है। किया ईरान ने और बड़ा अच्छा हमला किया है उसने इसराइल पे। और जो इसराइल में ये कहने कुछ लोग कह रहे हैं इसराइल, और दूसरा मीडिया पूरी दुनिया का, कि इसराइल का कुछ भी कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, तो उन सबको इस बात का पता होना चाहिए कि 400 मिसाइल दागे थे उसमें से, और उसमें से कम 36% मिसाइल जो हैं वो इसराइल की आबादी में जाके गिरे हैं, उनके एयरपोर्ट्स पे गिरे हैं, उनकी जो मिलिट्री तंसीबात थी वहाँ पे जाके गिरे हैं, उनकी जो ऑयल डिपोज थे वहाँ पे और जो असले के डिपो थे वहाँ पे जाके गिरे हैं। और दूसरी बात जो इसराइल बात कर रहा है कि इसराइल ऑयल रिफाइनरीज का दिफा करना ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। ईरान पिछले खुमैनी रजीम के बाद 1979 से लेके अब तक वो सैंक्शन में है, पाबंदियों में है, और उसका हर शहर जो है, एक एक शहर जो है हर चीज़ अपनी ज़रूरत की खुद प्रोड्यूस करता है। और ईरान जो है वो उसने उम्मत मुसलमान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दी। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है, ईरान को पता है कि इसराइल को अमेरिका खुली सपोर्ट दे रहा है। $30 बिलियन का असला सिर्फ और सिर्फ जो है वेपन्स वो अमेरिका ने इसराइल को दिए हैं। ईरान को ये सारा, ईरान को पता है कि मैंने सारी चीज़ें खुद लेनी है। उसे ये भी पता है कि मनहूस उसके हमसाए जो और दूसरे इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने उसको टके की सपोर्ट नहीं देनी, लेकिन उसने एक मर्द मुजाहिद की तरह, इकबाल का शेर है कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। ईरान ने यह साबित किया है कि काफिर जो है वो शमशीर पे भरोसा कर रहा है और उसने अपने रब पे भरोसा करके उसने हमला किया है। और ये जो दहशतगर्दी इसराइल ने एक खुले सांड की तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों का वो कत्लेआम कर रहा था, उसको उसने जवाब दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और मुसलमानों की दुआएं, मुसलमान माओं की, बहनों की, बेटियों की, बच्चों की दुआएं उसके साथ हैं। उसका दिफा मजबूत है और वो अपना दिफा भी करेगा और वो आने वाले दिनों में इसराइल पे दोबारा अटैक करेगा। छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम देख लें तो इसराइल, मुझे जो लगता है कि वो तेहरान को उड़ाएगा। वो बिल्डिंग्स पे अटैक नहीं करता, वो लोगों को नहीं मारता, वो डायरेक्ट लीडरशिप को ख़त्म करता है। अगर हमास की बात कर लें, हमास ने जिस तरह से इसराइल पर हमला किया वो एक दहशतगर्दी फॉर्म में इसराइल ने हमास का किया, तो वो सारे देख रहे हैं। और इंडिया तो वैसे भी उनका फ्रेंड है, उसने बोला कि हम दहशतगर्दी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, और जो इसराइल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और ईरान, इंडिया ने तो बाकी बोला, डॉक्टर अजय शंकर ने भी तो कहा कि जो 7 अक्टूबर को हुआ वो एक टेररिस्ट अटैक था। इंडिया तो अपने जितने भी
साथी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे है। और जितनी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, ठीक है, उनका अगर हम आयरन डोम की बात कर ले, उनकी टेक्नोलॉजी की बात कर ले, उनकी एजेंसीज की बात कर ले, मतलब वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पाकिस्तानी लोग कहते हैं इसराइल तो छोटा से भाई, वो छोटा नहीं है, वो आपके हज़ारों करोड़ों लोगों से ज़्यादा ताकतवर है। और जिस तरह से उसने ईरान को धमकी दी, और मुझे लगता है ईरान का तो अब अल्लाह ही वारिस है, उनके साथ क्या होने वाला है। मतलब अगर लीडरशिप की नायला ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की कि इसराइल का काम करने का तरीका ये है कि वो लीडरशिप खत्म करता है। हमास की लीडरशिप खत्म कर दी, हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म कर दी, ईरान के इब्राहिम रईसी को टारगेट किया, और अब मुझे लगता है कि खमीनी की भी जो है बारी है ना। का फर्क नहीं पड़ा, ये सब कुछ झूठ है। ईरान ने जो इससे पहले एक हमला किया था ना, उससे हम मानते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन जो इस बार 400 मिसाइल ईरान ने छोड़े ना इसराइल के ऊपर, उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, उनकी आवाज़ गूंजी है। उन्होंने इसलिए धमकी दी है इनको आगे कि जी हम आपके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे अब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो हम मानते हैं इसराइल बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है, वो बहुत ताकत रखता है हर हवाले से, ठीक है ना। अब हम इस बात को लेके ये तो नहीं बैठ सकते कि ये वो ताकतवर है, हम पीछे होकर बैठे, नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया है ना कि इस वाले में कि आप देख लें लेबनान के अंदर उन्होंने कितने हमले किए, लेबनान का 1992 के अंदर उन्होंने चीफ मरवा दिया, ठीक है ना, वो तभी चुप रहे। इतने धमके किए, 700 से ज़्यादा पीपल वहाँ से मर गए थे, ठीक है ना, वो तभी चुप रहे। उन्होंने बोला ईरान ने बोला था कि भाई हम आपका बदला लेंगे। आप ईरान को देख लें, जाके इसराइल ने पहले जो हमला किया वो ईरान का चीफ मिनिस्टर मर गया वहाँ पर, ये देखा ना आपने। उसके बाद ईरान ने अब बोला, ईरान के चीफ मिनिस्टर अब जो कसम खाई, कहते हमने आपका बदला ना लिया ना, हम भी अपने माँ के बेटे नहीं है। इसी वजह से अगर वो ईरान को फर्क पड़ भी करना, ईरान पीछे नहीं हटने वाला। ईरान को ठीक है धमकियां बहुत मिली है, अमेरिका ने भी धमकी दिया बैठकर। अमेरिका ने ये बोला ईरान को कि आप हमला ना करें, हम वरना आपको कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। ईरान ने बोला जो इसराइल की मदद करने, ईरान ने अटैक करना था तो ईरान इसराइल को अपने माइंड में रख के अटैक करता, उनके जैसे सोच के अटैक करता। उसने जज्बाती वे में उसके पास जितने मिसाइल थे, जो कुछ था, उसने फटाफट उन पे दाग दिया। लेकिन इसराइल के तो एक लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हर तरह से, क्योंकि उनके दुश्मन बहुत ज्यादा है और वो हर तरह से अपने लोगों को सेव रखते हैं। जो हमास ने उनके साथ गया था, चलो वो हो गया, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, उनको आइडिया हो गया कि हमने अपने लोगों को किस तरह सेव करना है। अब ईरान ने जितना बड़ा कदम उठाया है, अब मुझे तो ये डर है कि साथ भी नहीं देगा, क्योंकि कोई भी साथ नहीं देगा। सबसे बड़ा उनके साथ, इसराइल के साथ बहुत बड़ी पावर्स है, अमेरिका उनके साथ है, इंडिया उनके साथ है। अमेरिका कितना बड़ा सुपर पावर है, वेस्ट उनके साथ है। और क्योंकि जितनी भी ताकतवर कंट्रीज होती है, उनके साथ कोई भी पंगा नहीं लेता। अब हम इंडिया के साथ कोई किसी भी तरह की जंग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें अपना रिजल्ट नजर आ रहा है। जंग तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर उसको खत्म इंडिया ही करेगा, हम लोग नहीं कर सकते। अब ईरान ने इसराइल के साथ पंगा लिया है, अब ईरान चाह के भी इसराइल को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसके पास था वो तो उसने लगा दिया। अब इसराइल चाहेगा ईरान के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो इसराइल के हाथों के कठपुतली बन गया। अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ और कोई नहीं करना चाहते, पीस इन रेस्ट पीस है, तो अब पीस का क्या फायदा जब इन्होंने पूरी जंग छेड़ दिया वहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे इसराइल के लिए, फलस्तीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम ईरान हेल्प मांग रहे हैं इंडिया से, क्या कहना चाहेंगे? भाई इतना तो पता नहीं, लेकिन जुल्म हो रहा है। किस पे? फलस्तीन पे, इसराइल कर रहा है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, कुछ कर नहीं सकते या कर नहीं? नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, एक ही बात है, खुदा इनकी मदद करेगा। ठीक है, जिधर हम जारी बात है, हमारे पास कोई बात नहीं होगी तो फिर हम ये कि हाँ, मैं यही कहूँगा कि ईरान के मेरा नहीं ख्याल कोई इस जंग में शामिल होने वाला है। खास तौर पे हमारे ईरान का कोई साथ नहीं देगा, एटम बम वाला भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, सऊदी अरब भी नहीं देगा, कोई मुस्लिम ममालिक कह रहे हैं एटम बम है हमारे पास। हाँ, ये हमारे एटम बम में ये तो चल ही नहीं सकते। मैं यही कहूँगा कि ईरान का कोई साथ देने वाला नहीं है। इन्होंने जो खुद किया है, इनको भुगतना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग अटैक। सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्हें आइडिया हो गया कि क्या गलती कर दी है। तो देखिए अब इसके नुकसान तो काफी हो गया ईरान को। अरब कंट्रीज ने मैसेज तो दिया है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, इसके अंदर हम अपनी एयर बेसिस नहीं देंगे। ठीक है। तो आप देखिए पिछले दिनों काफी साल पहले सऊदी अरब ने भी यमन के ऊपर, मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे अमेरिका ने एयर बेसिस फिट किया, उनके बहुत ज्यादा वहाँ पे जंग आपस में लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में नहीं लड़े, दोनों इस्लामिक कंट्रीज है ना, आपस में लड़ाई हुई, अभी भी हो रही है या नहीं हो रही? बिल्कुल अभी भी हो रही है, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है सारी, अगेन ठीक सारा हो गया। मसला है। तो मतलब हम लोग बड़े लेवल पे नहीं सोचते, अपने मतलब हद तक सोचते। इंडिया इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है आपके ख्याल से? जैसे आपने बोला कि पूरे खित्ते में, क्या पूरी दुनिया में इस टाइम उनकी बात मानी जा रही है, क्या रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल इंडिया को चाहिए कि वो जुल्म हो रहा है उसको देखते हुए अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे और इसको मतलब सीज फायर की तरफ जाए, मतलब इसको मतलब ज्यादा बढ़ावा ना दे, इसको उनको एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने के नाते एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान एक साइड पे आवाज उठाए कि भाई हम जंग रुकवाने लगे हैं या जंग रुकवाना चाहते हैं, एक साइड पे इंडिया आवाज उठाए, किसकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी? ऑब्वियसली इंडिया। उसकी क्या वजह है? हम तो इस्लामिक कंट्री, एटॉमिक पावर, और फिर भी बात इंडिया की सुनी जाएगी। टोकरा अच्छा, इन्होंने अगर ये बयान दिया है कि हम इसका सख्त जवाब देंगे और इसका सख्त जवाब ईरान को मिलेगा। इसका जो बाइडेन है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी यही कहा अपने कि हमारी पूरी सपोर्ट है इसराइल को। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अब जज्बे वाली कौम किधर है, क्यों नहीं बाहर निकल रही? जज्बे वाली कौम कोई नहीं, वो यहाँ पे कुछ खाने पीने को कुछ नहीं है, हमको तो मांगे ताले गवर्नमेंट है यहाँ पे, हमने क्या करना है, किसका साथ देना है? हमारा अपना मुल्क नहीं ठीक, हमारे यहाँ पे खाने के लोगों को लाले पड़े हैं समेत, तो हम तो कोई साथ ही देने वाले हैं। ये एटम बम भी नहीं ईरान के काम आएगा, जज्बा नहीं, ये सिर्फ हम नारे लगा सकते हैं इनके हक में, और कुछ